This is English Learning and you're watching Advanced English Sentence Structure Series. अंधेरे में रखना, लाइल्मी में रखना, जानबूझकर किसी को लाइल्म रखना या किसी को मैनिपुलेट या कंट्रोल करने के लिए जहालत में रखना, जाहिल रखना या आगाही से दूर रखना। तो इस सब के लिए जो हमारा इंग्लिश का फ्रेज़ है आज का हमारा, वो है टू कीप इन इग्नोरेंस। टू कीप इन इग्नोरेंस यानी टू डेलिबरेटली प्रिवेंट समवन फ्रॉम नोइंग और अंडरस्टैंडिंग समथिंग, ऑफन टू मेंटेन कंट्रोल और टू मैनिपुलेट देम। हमारा पहला जो उर्दू में सेंटेंस बनेगा इसको लेकर वो है, हमें इस सारे अरसे में अंधेरे में रखा गया या हमें इस सारे अरसे अंधेरे में रखा गया। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट आएगा वो होगा वी, जाहिर है। उसके बाद हमारा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा और वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी प्लूरल में वर। उसके बाद आ जाएगा हमारा फ्रेजल वर्ब जो कि मेन वर्ब के तौर पर आएगा और इसमें हमारे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस था। तो क्या आएगा? केप्ट इन इग्नोरेंस, केप्ट इन इग्नोरेंस, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा टाइम को बताने के लिए यानी इस सारे अरसे में, तो उसके लिए हमारा एडवर्बियल फ्रेज आएगा ऑल दिस टाइम। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा, वी वर केप्ट इन इग्नोरेंस ऑल दिस टाइम। वी वर केप्ट इन इग्नोरेंस ऑल दिस टाइम। इस सारे अरसे में हमें अंधेरे में रखा गया। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेंटेंस जो कि है, उसके घर वाले उसे तमाम हालात से लाइल्म रखते हैं। उसके घर वाले उसे तमाम हालात से लाइल्म रखते हैं। उसके घर वाले यानी हिज फैमिली हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी कीप्स और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, उसे। और इसके बाद जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, हमारा जो आज का फ्रेज़ है प्रेपोजिशनल फ्रेज़ के तौर पर आएगा इन इग्नोरेंस। और लास्ट में हमारा एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ आ जाएगा जो कि हमारे सिचुएशन के बारे में हमें बताएगा, अबाउट द होल सिचुएशन। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? हिज फैमिली कीप्स हिम इन इग्नोरेंस फ्रॉम द होल सिचुएशन। हिज फैमिली कीप्स हिम इन इग्नोरेंस फ्रॉम द होल सिचुएशन। उसकी फैमिली या उसके घर वाले उसे तमाम हालात से लाइल्म रखते हैं। इसके बाद का सेंटेंस है, जब वो सच जानने का हक रखती है तो फिर उसे लाइल्म क्यों रखा जाए। जब वो सच जानने का हक रखती है तो फिर उसे लाइल्म क्यों रखा जाए। अच्छा, अब इसमें एक तरह का ये इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। तो जब वो सच जानने का हक रखती है ये पूछा जा रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में वाई से WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे। वाई कीप हर इन इग्नोरेंस, उसे क्यों लाइल्म रखा जाए। वाई कीप हर इन इग्नोरेंस व्हेन शी डिज़र्व्स टू नो द ट्रूथ। वाई कीप हर इन इग्नोरेंस व्हेन शी डिज़र्व्स टू नो द ट्रूथ। जब वो सच जानने का हक रखती है तो फिर उसे लाइल्म क्यों रखा जाए। इसके बाद वाला सेंटेंस देखते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके आकाओं ने उन्हें जानबूझकर लाइल्मी और जहालत में रखा। उनके आकाओं ने यानी उनके मालिकों ने, उनके आकाओं ने उन्हें जानबूझकर लाइल्मी और जहालत में रखा। Their masters intentionally kept them in ignorance. Their masters intentionally kept them in ignorance यानी रखा को kept them हम बोलेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इस तरह से है कि बाज़ वालिदैन अपने बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से उसे दुनिया के तल्ख़ हक़ाइक़ से लाइल्म रखना पसंद करते हैं। बाज़ वालिदैन अपने बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से उसे दुनिया के तल्ख़ हक़ाइक़ से लाइल्म रखना पसंद करते हैं। तो बाज़ वालिदैन, सम पेरेंट्स चूज़ टू कीप देयर चाइल्ड इन इग्नोरेंस यानी अपने बच्चे को लाइल्म रखना पसंद करते हैं। किस वजह से? दुनिया के तल्ख़ हक़ाइक़ से लाइल्म रखना पसंद करते हैं। शील्डिंग देम फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। Some parents choose to keep their child in ignorance, shielding them from the harsh realities of the world. Harsh realities आपको पता है तल्ख़ हक़ाइक़, और choose to keep them यानी रखना पसंद करते हैं, रखना चाहते हैं। Some parents choose to keep their child in ignorance, shielding them from the harsh realities of the world.
और लास्ट सेंटेंस है, गांव के लोगों ने ख़ुद को मवासलाती टेक्नोलॉजी से दूर रखने में ही गनीमत जानी। गनीमत जानी यहाँ पर भी वही है कि ख़ुद को इग्नोरेंस में रखना चाहते हैं, उसको दूर दूर रखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से लाइल्म रखने में ही वो समझते हैं कि गनीमत है। द विलेजर्स फाउंड इट सेफ़ टू रिमेन इन इग्नोरेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। गांव के लोगों ने ख़ुद को मवासलाती टेक्नोलॉजी से दूर रखने में ही गनीमत जानी। द विलेजर्स फाउंड इट सेफ़ टू रिमेन इन इग्नोरेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का ये वीडियो लेसन आप लोगों को कैसा लगा, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग @इंग्लिश लर्निंग 6219 को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर सक्सेस। हैव अ ग्रेट डे।